ओम शांति। आज के बाबर साकार मुरली 22 अक्टूबर 2021। आज के बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे माया से डरो मत। माया तिके डरते नहीं। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत बेले उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। अमृत बेले उठे बाबा के सटीक भावे स्मरण करार पुरुषार्थ करते होबे, चेष्टा करते होबे। प्रश्न, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थे नंबर आगे कौन बाच्चारा नीते पारबे? उत्तर, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते अर्थात कुर्बान जाते, बलिहार जाके बोला है, सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन पुराना, कखपन माना पुरानो, तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देते। इसीलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाए। नयनहीन माना तीसरा नेत्र नाई, बुद्धि रूपी नेत्र नाई, जेहेतु स्टेप बाय स्टेप एक कदम आगे बढ़ाइले धक्का पावा जाए, माना समस्या पार करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, मिष्टी मिष्टी अति मिष्टी, ऐसे कहेंगे ना। बेहद का बाप और बेहद का प्यार। बेहद का बाप होइलो और प्यारटाओ बेहद, कोनो हद नहीं। कहते हैं मीठे सिकले दे बच्चों ने गीत सुना। गीत की सुनलाम? नयनहीन, ताकि राहत रास्ता देखिए दीछे। ओम शांति। राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बुलाने वाला कोई है नहीं। कहाँ की वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगाने नहीं देती। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान देते, स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। सारा सागर एक ही है। फिर उसको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम होते हो। सागर धरती सब किछुर मालिक हमरा थाकी, ऐसे कोई कह न सके और क्यों बोलते पारबे ना। यह तुम्हारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर न आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारी विश्व ही भारत था। जखन हमरा राज करताम तखन सारा विश्व ही भारत बोले जाना जेतो, कोनो अन्य प्रांत छिलो ना। जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है बाबा, आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई छीन न सके।
यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले माफिक मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं। तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो। आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाबा कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। यह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है। हाँ, यह तो बहुत सहज है। खूब सहज भावे पढ़ाच्छे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर औरों को बताने सकते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया, अभी वापस जाना है बाप के पास। यह भी बाप ने समझाया। माया के तूफान बहुत आएंगे, इसमें डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालात में चली जाएगी। 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। 2टा मिनटों मनटा एकाग्र থাকবে ना। बाप कहते थकना नहीं। ठीक আছে, आज के হইল না কালকে হয়ে যাবে, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যাবে না। अच्छा, 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में यह पक्का जरूर करो, हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर भी बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वेश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। आज के पतित दुनिया আছে और काल के पावन दुनिया होवे, शिवालय होवे। जानते हो यह पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भगंती हो गए, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। यह भी समझना है, अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भल ऑर्गेन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी होंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं। लक्षणगुला देखा जाए। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भारती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते तो छोटेपन में ही संस्कार शास्त्र कंठस्थ हो जाता है। छोटोते ही शास्त्र कंठस्थ करे न, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते तो छोटेपन में महिमा निकलती। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुक्त करना पड़े। स्वर्ग में तो आएंगे, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे। बाबार काछे आसबे और मालिकम सलाम करबे। प्रजा तो ढेर बनेगी। बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा न, आहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। प्रभुर लीलाटाके केउ पार करते पारे ना, अपरम अपार हो गेल।
तो से प्रभु हইलेन आमादेर परलौकिक पिता। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। बाबार जो एक्टिविटीटा मानुषेर थेके भिन्न। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। बाबार सेवा जे भालो करे करे ताके बाबा पुरस्कारों देय। विजयी माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूह रूहों को देते हैं। परमात्मा पिता आत्मा देर के देन। मनुष्य तो सब शरीर को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगे, श्री राजचंद आदि यह ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंच ते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः। यह भी रचना है, इससे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तिके कोनो अधिकार पावा जावे ना। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है। स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। यह खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। आपसे हम कलप कलप वर्षा लेते, कलप कलप आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम बस पहले माफी बाप द्वारा राज्य भाग लेते हैं। जिन्होंने कलप पहले राज्य भाग लिया वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। तुम बच्चे भी मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनाते हैं, वह कोई गरीब को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलना तो उसका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। दान पुण्य जे करे भारतीय बेशी करे। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाबा तुमको दान करते हैं। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते तो विल करके जाते, फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाजी लेवे। वास्तव में दान गरीब को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना,
स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता। भारत को तो साहूकार छिलो सबाई के दिलो। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसे नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते तो रिटर्न में 21 जन्म के लिए महल मिल जाती, जागीरी भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। कहाँ तत्व सतो प्रधान होते, सतयुगे तो तत्व सतो प्रधान होवे। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटे टाल टालियाँ मठ पद आदि कितने रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ है। ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाप के ड्रामा को जानते हो। भारतवासी लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। अच्छा फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे वही आकर राज करेंगे। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझता कुछ भी समझा नहीं। डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उदार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके, इसीलिए झगड़ पड़ते हैं। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी जरूर। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझाना है हम मर गए, बाप के बन गए गोया इस दुनिया से मरे। फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते देह सहित जो भी संबंध है उसको भूल जाना। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी नहीं है। पुरानी शरीर भी छोड़ना है। हमको जाना है घर जाए फिर आकर नई सुंदर शरीर लेंगे। नतून दुनियाते सब किछु नतून होवे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल। सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इससे तो 5 विकार दान दिया और कोई फिर क्रोध क्यों करते? शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो, तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, चाँद के ग्रहण लगे, चाँद ग्रहण बोले ना। तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं यह विकार दान दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता। आत्मा कहती इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है। ख्यालात कोई भी उतार देना चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे। धंधे के ख्यालात आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है ना। फिर भक्ति मार्गे एरकम छिलो, भक्ति करार समय ग्राहक मने पड़बे, धंधा मने पड़बे। अनेक चीटी काटते
हम नारायण की याद में बैठता हूँ, फिर यह बातें याद क्यों आई। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते तो फिर समझा जाता है अच्छा छोड़ा धंधाधौरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटो, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो अंदर से बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमणी का, कछुआ का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वे लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो, यह दृष्टांत अभी का है। वह बता न सके, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। माने लेक टेक छिलो छोटो नदी टदी डूबिए दिलो। अभी तुम समझते हो यह क्या करते, यह है अंधश्रद्धा। तुम किसी को समझाएंगे वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी, इसीलिए यह हालत हुआ है। ऐसे बहुत हैं, आश्चर्यवश सुनंती कथंती भगंती हो जाते, इसीलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंच ते ऊंच यह ब्राह्मण कुल भूषण है, परंतु उनकी माला बन न सकती। तुम्हारी बुद्धि में यह शिव बाबा की माला है। फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाना बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसे है जो कोई समझ न सके। একটা একটা আখর আমাদের ওয়ান্ডারফুল, সবাই বুঝতে পারবে না। बाप पढ़ा रहे हैं, बुद्धि को पता रहता है प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे। फिर गए घर और ख्याल, घर गए और खलास, वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं। गल्प करबे भगवान के पावार रास्ताटा खूब भालो, राह अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चले वर्षा लेवे यह बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छे सर्विस, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ब्राह्मणियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ, बस भाषण की करलो ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत भालो सेवा करते से। अरे तुम भी तो समझो, तुमियो तो बुझो, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई पैसा नहीं, सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस पड़ता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने क्या गति में ले आया। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। तुम जानते हो हम संगम युगी, बाकी सब है कली युगी। हमरा संगम युगे, बाकी सब है कली युगे। जो बाप को याद अच्छी रीति करेंगे वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया, यह हठयोग आदि की कोई बात नहीं। जैसे
देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते, वैसे तुम बैठे बैठे यह शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले आएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वह इस शरीर छोड़ देंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। फिर शुरू से तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, जैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे, बहुत साक्षात्कार होइलो आर होवे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। नंबर 1 धारणा, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। नंबर 2, अब घर जाने का समय है, इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधा धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधन को क्रश करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्ति निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि से कमाल समझना है, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिससे बुद्धि का अभिमान हो जाता है। जब कभी कोई पुकारे, कमजोरी का इशारा देते, अर्थात बुराई करता है, यदि उस समय भी व्यर्थ संकल्प चले तो बंधन है। जब इन बंधन को क्रश कर हार जीत निंदा स्तुति सामान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, आगे भाव्य तारपरे कोरबे। यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। ज्ञानी जरा सत्य करे ज्ञानी तारा की करबे काज करार आगे भाव्य तारपरे करबे। ओम शांति।